एक लड़का जिसका कोई डिग्री नहीं था, जिसको उसके खुद के कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो वापस आया और दुनिया बदल दी। वो थे स्टीव जॉब्स। आज हम उस आदमी की कहानी सुनेंगे जो कहते थे, स्टे हंग्री, स्टे पोलिश। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उन्हें पाल नहीं पाए, इसीलिए उन्हें अडॉप्ट कर लिया गया। उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स पॉल जॉब्स और क्लेरा जॉब्स ने उन्हें अपने बच्चे की तरह पाला। बचपन से ही स्टीव थोड़ा अलग थे। उन्हें मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक में बहुत इंटरेस्ट था। जब दूसरे बच्चे खिलौने फेंक देते थे, स्टीव उन्हें खोलकर समझने लगते थे। उनके फादर उन्हें कार रिपेयर सिखाते थे और वहीं से उन्हें क्राफ्ट्समैनशिप का सेंस मिला, मतलब चीजों को परफेक्ट बनाना। स्टीव ने स्कूल के बाद रेड कॉलेज ज्वाइन की, लेकिन उन्हें लगता था कि वो पैसा वेस्ट कर रहे। वो कहने लगे, मैं अपने पेरेंट्स का पैसा उन सब्जेक्ट पर क्यों खर्च करूं जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं। इसीलिए उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, लेकिन वो कॉलेज छोड़कर भी क्लासेस अटेंड करते रहे, जहां उन्हें कैलीग्राफी का शौक लगा। उन्हें ये तब नहीं पता था कि एक दिन ये स्किल उनके कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। 1976 में स्टीव ने अपने दोस्त स्टीव वाजनियर के साथ मिलकर अपने गैरेज से कंपनी शुरू की, एप्पल। उनके पास ना ऑफिस था, ना पैसा, सिर्फ एक ड्रीम था, कंप्यूटर सबके घर तक पहुंचाना। उन्होंने बनाए एप्पल वन कंप्यूटर। पहले कुछ लोगों ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे उनका आइडिया पॉपुलर होने लगा। फिर आया एप्पल टू, जो सुपर हिट हुआ। एप्पल कंपनी एक छोटी गैरेज से निकलकर एक बड़ी कंपनी बन गई। 1980 तक एप्पल दुनिया की टॉप कंपनी बन चुकी थी। स्टीव जॉब एक सुपरस्टार बन गए थे, लेकिन उनके स्ट्रॉन्ग आइडियाज और परफेक्शन के चक्कर में उनके और टीम के बीच प्रॉब्लम होने लगी। 1985 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उन्हें उनकी अपनी कंपनी से निकाल दिया। सोचो, जिस कंपनी को तुमने बनाया उसी कंपनी से निकाल दिए जाओगे तो कैसा लगेगा। स्टीव के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लेकिन स्टीव ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट, और साथ ही एक एनिमेशन स्टूडियो खरीदा, पिक्सार। पिक्सार ने बनाई पहली फुली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी। ये मूवी सुपर हिट हुई और हॉलीवुड का फ्यूचर बदल गया। स्टीव ने टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी को एक साथ जोड़ दिया। 1997 में एप्पल को मुश्किल होने लगी, कंपनी लॉस में थी, और तब एप्पल ने स्टीव को वापस बुला लिया। स्टीव वापस आए और बोले, लेट्स मेक एप्पल ग्रेट अगेन। उन्होंने नए प्रोडक्ट बनाए, आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड। ये सिर्फ गजेट्स नहीं थे, ये दुनिया बदलने वाला इन्वेंशन थे। स्टीव जॉब्स का मानना था, डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक, डिजाइन इट हाउ इट वर्क्स। उन्होंने टेक्नोलॉजी को सिंपल और ब्यूटीफुल बनाए। उनका फोकस हमेशा यूजर एक्सपीरियंस पर था। वो कहते थे, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अनटिल यू शो इट टू देम। स्टीव ने अपनी लाइफ में एक बात समझी, टाइम लिमिटेड है, इसीलिए दूसरों की लाइफ जीने में वेस्ट मत करो। उनका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्पीच दुनिया भर में फेमस हुआ, स्टे हंग्री, स्टे पोलिश, यानी हमेशा सीखते रहो, क्यूरियस रहो और कॉम्प्लेसेंट मत हो।
5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब ने पैनक्रेटिक कैंसर के कारण दुनिया छोड़ दी, लेकिन उनकी सोच, उनके आइडियाज और उनके प्रोडक्ट आज भी जिंदा है। तो हम सिर्फ एक डिवाइस नहीं, एक ड्रीम यूज कर रहे होते। स्टीव जॉब का ड्रीम, उन्होंने दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी और ये सिखा दिए, जो लोग पागल लगते हैं दुनिया बदलने के लिए, वही लोग अक्सर में दुनिया बदल देते हैं। अगर आपको स्टीव जॉब की कहानी ने मोटिवेशन किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई विल स्टे हंग्री, आई विल स्टे पोलिश। थैंक यू।